शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग सुबह की प्रार्थना में। मेरे प्रियो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग बड़े चाह के साथ, विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं और अपनी प्रार्थनाओं को लाइव चैट में, व्हाट्सएप पे आप भेज रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं को आप हमारे साथ शेयर करें, अपने अनुभवों को शेयर कर रहे हैं, आप इस प्रार्थनाओं को शेयर कर रहे हैं और इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी आशीष को प्राप्त करें। यह प्रार्थना हम सभी के लिए आशीष का जरिया बन रही है। इस प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के निकट करीब आ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ में एक ऐसा वचन शेयर करना चाहता हूं जिसने मेरे अंदर एक नया विश्वास उत्पन्न किया, जिसने मेरी प्रार्थना को बदल के रख दिया, जिसने मेरी सोच को, मेरी समझ को, मेरे सब कुछ को बदल के रख दिया। ये वचन जब हम शांति का राजा टीम केरल गई थी 2024 के अप्रैल के एंड में और मई की स्टार्टिंग में हम केरल में थे। हम आध्यात्मिक एक यात्रा में गए थे। वल्लाड़पाड़म, संत अंतोनी के चर्च, मणरघाट पल्ली, कृपासनम, मलयाटूर और अनेक संत सेबास्टियन की पल्ली, संत जॉर्ज की पल्ली, ढेर सारे पल्लियों में हम जाकर आप सभी के लिए, आपके मनोकामनाओं, मनोरथों के लिए हमने प्रार्थना किया था। उस वक्त प्रभु ने यह वचन दिया था। आज वही वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 61, भजन संहिता अध्याय 61, साम 61 वर्स 6, वचन 6। यहां पर वचन कहता है, ईश्वर तो मन्नतें स्वीकार करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं तू उनकी इच्छा पूरी करता है। इस वचन के द्वारा मैंने और इस मिनिस्ट्री ने मन्नत रख रख के प्रार्थना करना शुरू किया। हमने जाना मन्नत यानी निवेदन रखकर प्रार्थना करने की शक्ति को। इसलिए हमने कितनी सारी प्रार्थनाएं, निवेदन, 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना, बच्चों के लिए, उनके एग्जाम की सफलता के लिए, परिवार के लिए, परिवार की एकता के लिए, परिवार के आशीर्वाद के लिए हमने कितनी सारी 9 दिवसीय प्रार्थनाओं का आयोजन किया। और उस 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना, मन्नत प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने अद्भुत कामों को किया है। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपके सारे मन्नत को पूरा करना चाहता है, मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, मनोरथों को, निवेदनों को पूरा करना चाहता है। इसलिए वो कहता है, एक मन्नत के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत हो। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप एक मन्नत लेकर इस डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग प्रेयर में, इस प्रार्थना में, इस वचन को सुनिए, इस वचन को स्वीकार कीजिए, प्रार्थना में भाग लीजिए। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेंगे ना, एक मन्नत रखकर, परमेश्वर आपकी मन्नत को पूरा करेगा। मेरे साथ इस गीत को, इस वचन को गाना, जैसा भी आए। मैं भी कोई बड़ा सिंगर नहीं हूं, लेकिन मैं जब गाता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। मेरा विश्वास है मेरे प्रभु को पसंद आता है। उसी प्रकार आपको जैसा आता है आप गाइए, प्रभु को सब कुछ अच्छा लगता है। ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं तो उनकी इच्छा पूरी करता है। ईश्वर तू मन्नतें स्वीकार करता है, जो तेरे नाम पर श्रद्धा रखते हैं तो उनकी इच्छा पूरी करता है, इच्छा पूरी करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। इस वचन ने मेरी प्रार्थना को बदल के रख दिया। मेरे विश्वास को, मेरी प्रार्थना करने के तरीके को बदल के रख दिया। मैं आज अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं मांगता, प्रार्थना नहीं करता। मैं हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं, मन्नत के साथ, मनोरथों के साथ, निवेदन के साथ। आपको इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, मुझे खुशी मिलती है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। जब आप प्रार्थनाएं भेजते हैं ना, मैं आपके एक एक कमेंट को, जो यूट्यूब पे हो, मेल पे हो, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप, फेसबुक पे, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे आप जो भी कमेंट करते हैं, मैं पर्सनली उनको देखता हूं। मेरी टीम भी देखती है और पर्सनली मैं सब कुछ को देखता हूं और मैं एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं। बीते दिन एक भाई अपने बच्चे के लिए प्रार्थना के लिए उन्होंने फोन किया, तो उन्होंने मेरे पर्सनल नंबर पे फोन किया। तो मैंने कहा कि ये प्रेयर टावर का नंबर नहीं है और प्रेयर टावर का जो फोन है उसमें कुछ इश्यू आ रही है, कुछ टेक्निकल, उस फोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल इश्यू आ रहा है। तो मैंने कहा आपकी जो भी प्रार्थनाएं आप हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं और जल्दी हम अपना प्रेयर टावर शुरू करेंगे। तो मैंने कहा व्हाट्सएप पे आप प्रार्थनाएं भेजेंगे, हम अवश्य उस पर प्रार्थनाएं आपके लिए करेंगे। तो कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप प्लीज प्रेयर करना, प्लीज प्रेयर कीजिए। उसका जो बुखार था वो 100 से भी ऊपर आ रहा था, 120 125 के भी ऊपर जा रहा था। उस वक्त मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बेटे के लिए प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से कि यीशु, आपने बुखार को डांटा, आपने शैतान को डांटा, आपने बीमारी को डांटा, आपने समस्या को डांटा। मैं इस वक्त इस बेटे को आपके पावन चरणों में समर्पित करता हूं और इसके बुखार को यीशु मसीह आपके नाम से डांटता हूं। यीशु मसीह आपके नाम से आदेश देता हूं इसी वक्त इस बुखार को कि इसके शरीर से निकल जाए और यीशु की चंगाई इसके शरीर में इसी वक्त लागू हो जाए। उसी वक्त मेरे प्रियो वो बच्चा चंगा हो गया। अगले दिन उस भाई का मैसेज आता है कि ब्रदर जी, मेरा बेटा पूर्ण रूप से चंगा हो गया है और वह सकुशल स्कूल चला गया है। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं ना, तब प्रभु वहां पर चमत्कार करता है। अगर उस प्रार्थना में संदेह है तो वो प्रार्थना अधूरी रहती है, पूरी नहीं रहती। अगर आपके पास किसी ने फोन किया और आपसे पूछा कि इस भाई का नंबर है क्या, उसका नंबर बताना। अगर आपने वो 10 नंबर होते हैं, उस 10 की जगह 9 नंबर बता दिए या 11 बता दिए, तो क्या जिससे वो संपर्क करना चाहता है उससे संपर्क होगा, कांटेक्ट होगा? नहीं होगा, वो नंबर ही गलत है। उसी प्रकार यदि हमारी प्रार्थना में विश्वास नहीं होगा, वचन नहीं होगा, तो हमारी प्रार्थना भी अधूरी होगी। हमें नहीं मालूम हम किससे प्रार्थना करें, किसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना में विश्वास और वचन का होना अति आवश्यक है। जब ये सारी चीजें होगी ना, वहां पर अवश्य चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होगा, वहां पर चंगाइयां होगी, वहां पर कृपाएं उतरेगी, वहां पर अभिषेक उतरेगा, वहां पर ईश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी। मेरे प्रियो, ये जो वचन है ना, ईश्वर तो मन्नतें स्वीकार करता है जो तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। आज आप इस प्रार्थना में आए हैं, सब कुछ छोड़कर, सारे कामों को छोड़कर, सारी जरूरतों को छोड़कर। क्यों आए? क्योंकि आपको प्रभु पर विश्वास है, श्रद्धा है, भरोसा है। यदि कोई मेरे जीवन को बदल सकता है, यदि कोई मेरे रिश्ते को बचा सकता है, यदि कोई मेरे बच्चे को सही राह पर ला सकता है, यदि कोई है जो मेरे बच्चों के लिए रिश्ता ला सकता है, शादी करा सकता है, उनकी भी शादी हो सकती है, उनकी भी संतान हो सकती है, उनके दुख तकलीफ मिट सकते हैं, मिटा सकता है, हटा सकता है, उन्हें नशे से, वासना, व्यभिचार से कोई छुड़ा सकता है, क्रोध से, गाली गलौज से, बुराई से, बुरी संगति से कोई बाहर निकाल सकता है। ये विश्वास के साथ हम आए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु के लिए कोई भी चीज नामुमकिन, असंभव नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो,
इस प्रार्थना में एक मन्नत के साथ भाग लेना। आपकी हर मन्नत प्रभु पूरी करता है। बस उस मन्नत में विश्वास रखना, उस मन्नत में श्रद्धा रखना कि हम किसके पास आए हैं। प्रभु के पास में जो भी आया है ना, वो हमेशा आशीष से भरकर ही लौटा है, चंगाई लेकर लौटा है, छुटकारा पाकर ही लौटा है, कृपाएं लेकर लौटा है, कोई खाली हाथ नहीं लौटा। ध्यान रखना, प्रभु के वचन में अनंत जीवन है, प्रभु के वचन में शांति है, शक्ति है, प्रेम है, कृपा है, हमारे परिवार को जोड़ने की शक्ति है प्रार्थना। जहां प्रार्थना होती है वहां पर आशीषें उतरती है, वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी मन्नत, सारी इच्छाएं, सारी जरूरत, सारी प्रार्थनाएं स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 6 के द्वारा पूरी हो चुकी है। मैं ये घोषणा करता हूं यीशु मसीह नाज़री के नाम पर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए जितने भी लोग ने हमसे प्रार्थना मांगी है, प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, हम उन सब के लिए ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करें, उन सब के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हे पावन आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम इस वक्त स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 6 के द्वारा प्रभु इन सभी के लिए मन्नत के साथ, निवेदन के साथ, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भरोसे के द्वारा प्रार्थना करते हैं। ये जो भी प्रार्थना लेकर आए, प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, प्रार्थनाएं मांग रहे हैं, हमारा विश्वास है आपने इनकी सारी प्रार्थनाओं को सुना है, प्रार्थनाओं को देखा है और उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है। उनकी जो जरूरतें हैं वो जरूरतें पूरी हो चुकी है, जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। प्रभु आपने इन सबको इनकी मन्नत के अनुसार, इनकी जरूरत के अनुसार, इनकी प्रार्थना निवेदन के अनुसार आपने इन्हें आशीष दे दिया। प्रभु आप इन सबको संभाले रखना। प्रभु आपकी आशीष, आपकी चंगाई, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह सदा सर्वदा इन पर, इनके घराने पर, इनके परिवार पर, इनके नौकरी पर, इनकी पढ़ाई पर, इनके आने जाने वाले सभी मार्गों पर, इनसे जुड़ने वाले, इनसे मिलने वाले, इनके घर की एक एक वस्तुओं पर प्रभु, इनके राज्य देश पर, सब कुछ पर प्रभु आपका अधिकार, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपकी शांति बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 61 वाक्य 6 के द्वारा ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। और इस प्रार्थना में मैं अनुभव कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को ढेर सारी कृपाएं प्राप्त हो रही है, ढेर सारी कृपाएं। ईश्वर को धन्यवाद देना। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो। जो भी आशीषें आपने प्राप्त की है ईश्वर से आज की प्रार्थना के द्वारा, उन सब के लिए दिल से प्रभु को धन्यवाद देना। और यदि आप कोई अनुभव, कोई साक्ष्य, कोई गवाही हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट में, लाइव चैट में या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम अवश्य उन्हें देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और दूसरों को भी बताएंगे और ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करेंगे। अगर कोई प्रार्थना है उसके लिए प्रार्थना करेंगे, कोई गवाही है तो ईश्वर की महिमा हो। ढेर सारे लोगों के जीवन में प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा कार्य कर रहा है। मेरा विश्वास है, मैं जानता हूं, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ने प्रार्थना शुरू की है ना, तो प्रभु आशीषें भी ला रहा है, चंगाइयां भी ला रहा है, छुटकारा भी ला रहा है, कृपाएं भी बरसा रहा है, सब कुछ प्रभु कर रहा है। प्रभु के हाथों में हमारा काम है प्रार्थना करना, विश्वास करना, वचन पर चलना, ईश्वर पर श्रद्धा रखना, ईश्वर जो आदेश दे नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ईश्वर के नक्शे कदम पर चलना, जो ईश्वर की इच्छा है उस पर दृढ़ बने रहो, उस पर चलते जाओ। हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा पूरा भरोसा है इस प्रार्थना के द्वारा हर घर में प्रभु का अनुग्रह बरस रहा है, हर घर में प्रभु की शांति बरस रही है, हर घर में प्रभु की उपस्थिति आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। यदि इस प्रार्थना के द्वारा आपको किसी प्रकार कोई भी लाभ प्राप्त हुआ है तो आप अवश्य अन्य लोगों को शेयर करिए। जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं आप शेयर करना। ये प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होती है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आज के दिन, आज के सभी काम, सारी योजनाएं
जिनसे भी मिलेंगे उन सबों को आशीष। आज आपके द्वारा प्रभु अपनी इच्छा, अपनी योजना पूरी करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे फिर से हम मिलेंगे एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए।